नमस्कार दोस्तों, अनासक्ति योग के द्वितीय अध्याय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त विक्रांत चक्रवर्ती। आज बात करेंगे हम अर्जुन विषाद योग के बारे में कि किस तरीके से अर्जुन के सामने उन्हीं के भाई, दादा, गुरु सभी सामने खड़े हुए हैं और वो क्या उनके दिमाग में उनके मन में क्या विषाद है, क्या समस्याएं से वे समस्या को देख रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। उसी को लेते हुए जब अर्जुन श्री कृष्ण से बात करते हैं तो कहते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या अच्छा है और बुरा क्या है, यह जानने की इच्छा तक जिसके मन में नहीं होती, उसके सामने धर्म की बातों का क्या मूल्य है। धर्म जिज्ञासा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, दुख के बिना सुख नहीं मिलता। सभी जिज्ञासुओं को एक बार धर्म वेदना, धर्म संकट, हृदय मंथन होता ही है। तो धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मुझसे कहो कि धर्म क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र में, यहाँ कुरुक्षेत्र की एक जो उसका कंपैरिजन किया गया है वो धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है कि जो कुरुक्षेत्र है वो कुछ और नहीं, वो धर्म क्षेत्र है जो हर व्यक्ति का धर्म होता है अपनी कर्म को करने का, और जिस तरीके से वह कर्म को करते हुए जिन समस्याओं से वो जूझता है यह उसी का ही वर्णन है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे संजय, मुझसे कहो कि धर्म क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर अब इस पर जो महात्मा गांधी हैं वह अपनी टिप्पणी करते हुए कहते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध निमित्त मात्र है अथवा सच्चा कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है। इसकी उत्पत्ति पाप से है और पाप का भाजन बनकर वह रहता है, इसलिए वह कुरुक्षेत्र है। वह कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र भी, क्योंकि वह मोक्ष का द्वार बन सकता है। यहाँ महात्मा गांधी जी हैं जो कुरुक्षेत्र का जो कंपैरिजन एज कुरुक्षेत्र को वह एक कुछ और न मानकर हमारा जो शरीर है उसी को ही कुरुक्षेत्र मानते हैं। वह इस बात को कह रहे हैं कि ये जो जैसे विडंबना चली आई है कि हम यहाँ पृथ्वी पर अपने पाप भोगने के लिए जन्मे हैं, जो हमने पिछले जो ऐसी कई मान्यताएं हैं, बट मेरा मानना तो ऐसा नहीं है। इस पर विस्तार में कभी और बात करेंगे। फिलहाल इसी पर आगे बढ़ते हुए वह कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र भी, यह कह रहे हैं शरीर के रूप में, शरीर के बारे में कह रहे हैं कि वह कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र भी है, क्योंकि वह मोक्ष का द्वार बन सकता है। कि यह जो हमारा शरीर है यह अपने आप में एक मोक्ष का द्वार बन सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए। आगे, यदि हम शरीर को ईश्वर का निवास स्थान माने और बनाएं तो वह धर्म क्षेत्र है। उस क्षेत्र में प्रतिदिन कोई न कोई युद्ध हमारे सामने होता रहता है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि हम प्रतिदिन कई भ्रांतियां हैं, कई समस्याएं हैं, उनसे रोज का उनसे जूझना हमारा बना रहता है। इसी चीज़ को समझाते हुए वह आगे कहते हैं, कौरव अर्थात असुरी वृत्तियाँ एक ऐसी समस्या जो आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, उसका मूल्यांकन जो है, तुलना जो है वह कौरवों के साथ करते हैं। कौरव अर्थात असुरी वृत्तियाँ पांडु पुत्र
अर्थात देवीय वृत्तियां। तो पांडुपुत्र के जो तुलना की है वह देवीय वृत्तियों के साथ तुलना कर रहे हैं महात्मा गांधी जी। प्रत्येक शरीर में भली और बुरी वृत्तियों के बीच युद्ध चलता ही रहता है। प्रत्येक शरीर में भली और बुरी वृत्तियों के बीच युद्ध चलता ही रहता है, ऐसा कौन मनुष्य अनुभव नहीं करता। ये बात तो सच है कि प्रत्येक शरीर में भली और बुरी वृत्तियां का मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं, जो पुरानी इच्छाएं हैं, जो भूतकालीन इच्छाएं हैं, ये इस तरीके की सिचुएशन बनी रहती है के बीच में युद्ध चलता ही रहता है, ऐसा कौन मनुष्य अनुभव नहीं करता। और ऐसे अधिकतर युद्ध तो यह मेरा और यह तेरा के कारण होते हैं। स्वजन परिजन के भेद से ऐसे युद्ध होते हैं। आगे संजय बोले, उस समय पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर, जो इकट्ठे हुए हैं पांडवों की सेना को देखकर, राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर बोले। दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर बोले। दुर्योधन बोलते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतधुम्न द्वारा व्यूहबद्ध इकट्ठे की हुई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। यहाँ भीम और अर्जुन के समान लड़ने में सूरवीर, महाधनुधारी, युयुधान सात्विक बोला जाता था जिन्हें, विराट, महारथी, द्रुपद राजा, धृतकेतु, चेकितान, तेजस्वी, कशिराज, पुरुजीत, कुंती भोज और मानवों में श्रेष्ठ शैव्य तथा पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र दिखाई देते हैं। वे सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारे जो मुख्य योद्धा हैं उन्हें आप जान लें। मेरी सेना के नायकों के नाम आपके माध्यम ध्यान में आ जाए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप हैं भीष्म, कर्ण, युद्ध में जय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे भी अनेक सूरवीर योद्धा मेरे लिए प्राण अर्पण करने की तैयारी से खड़े हैं। वे सब विविध प्रकार के शस्त्र चलाने वाले, युद्ध की कलाओं में कुशल हैं। फिर भी भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना का बल अपूर्ण है, जबकि भीम से रक्षित पांडवों की सेना पूर्ण है। ये दुर्योधन बोलते हैं। किससे बोलते हैं? आचार्य द्रोण से। आगे बोलते हैं, इसलिए आप सब अपने स्थान से सब मार्गों पर भीष्म पितामह की ही रक्षा भली भांति करें। इस प्रकार दुर्योधन ने कहा, परंतु द्रोणाचार्य ने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा, वह सुनते रहे। यहाँ पर संजय कहते हैं, इतने में दुर्योधन प्रसन्न करने के लिए कुरुओं के वृद्ध पुरुष प्रतापी भीष्म पितामह ने ऊंचे स्वर से सिंहनाद करके अपना शंख बजाया। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, रण, सिंघे सब एक साथ बज उठे। वह आवाज अत्यंत भयानक थी। ऐसे समय में सफेद घोड़ों वाले बड़े रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया,
धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भयानक कर्म करने वाले भीम ने प्रौढ़ नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और अनुकल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। इसी प्रकार बड़े धनुष वाले काशीराज, महारथी, शिखंडी, धृतधुम राजा, विराट, अपराजित, सात्यक, द्रुपद राज, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा पुत्र, महाबाहु, अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अपने अलग अलग शंख बजाए। पृथ्वी और आकाश को गूंज देने वाले इस भयंकर नाद ने कौरवों के हृदय मानो चीर डाले। अब ये राजन जिसकी ध्वजा पर हनुमान है, ऐसे अर्जुन ने कौरवों को व्यूहबद्ध देखकर, इकट्ठा देखकर कौरवों को अर्जुन ने हथियार चलाने की तैयारी के समय अपना धनुष चढ़ाकर श्री केश से ये वचन कहे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दो सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दीजिए, जिससे युद्ध की कामना से खड़े हुए लोगों को मैं देखूं और जानूं कि इस रण संग्राम में मुझे किस किस के साथ लड़ना है। दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का युद्ध में प्रिय कार्य करने की इच्छा वाले जो योद्धा यहाँ एकत्र हुए हैं, उन्हें मैं देखूं तो सही। संजय बोले, हे राजन, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से ऐसा कहा तब उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच सारे राजाओं और भीष्म और द्रोण के सामने वह उत्तम रथ खड़ा करके कहा, हे पार्थ, एकत्र हुए इन कौरवों को तू देख। वहां दोनों सेनाओं में स्थित गुरुजनों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा स्नेही जनों आदि को अर्जुन ने देखा। उन सब बंधु बांधवों को इस प्रकार आमने सामने खड़े देखकर खेद उत्पन्न कर होने से दीन बने हुए कुंती पुत्र अर्जुन इस प्रकार बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, लड़ने के लिए उत्सुक बनकर एकत्र हुए इन सगे संबंधियों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकपी छूट रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथों से गांडीव फिसल रहा है, मेरी त्वचा बहुत जल रही है, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता, क्योंकि मेरा मस्तिष्क घूमता सा मालूम हो रहा है। इसके अतिरिक्त हे केशव, मैं यहाँ विपरीत और अशुभ चिन्ह देखता हूँ। युद्ध में इन स्वजनों को मारने में मैं कोई कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, उन्हें मार कर ना तो मैं विजय चाहता हूँ और न राज्य अथवा विविध प्रकार के सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हमारे लिए राज्य का, भोगों का या जीवन का भी क्या उपयोग है? जिनके लिए हमने राज्य, भोग और सुख की इच्छा की, वे आचार्य, गुरुजन, पुत्र, पौत्र, दादा, मामा, ससुर, साले और दूसरे संबंधी जन जो प्राणों की और धन दौलत की परवाह ना करके लड़ने के लिए यहाँ खड़े हैं। भले ही वे मुझे मार डालें, परंतु तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं उनकी हत्या नहीं करना चाहता। जब
इस भूमि के लिए तो मैं उनकी हत्या कर ही कैसे सकता हूँ। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या आनंद हो सकता है? इन अताताइयों को भी मारने से हमें पाप ही मिलेगा। इसलिए हे माधव, हमारे अपने ही बांधव इन धृतराष्ट्रों के पुत्रों को हम मारें। यह उचित नहीं है। अपने स्वजनों को मार कर हम कैसे सुखी होंगे? लोभ से चिंता के मलिन हो जाने के कारण वे कुल नाश से होने वाले दोष को और मित्र द्रोह के पाप को भले ना देख सकें, परंतु हे जनार्दन, कुलनाश से होने वाले दोष को समझने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने की बात कैसे ना सूझेगी? कुल का नाश हुआ कि परंपरा से चलते आ रहे कुल धर्मों का नाश हो जाता है, और धर्म का नाश हुआ कि अधर्म सारे कुल को डुबा देता है। हे कृष्ण, अधर्मी की वृद्धि होने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और उनके दूषित होने से वर्णों का संकरण हो जाता है। ऐसा संकरण कुल के घातकों तथा उसके कुल को नरक में पहुंचाता है, और पीढ़ों-दर पीढ़ी क्रिया से वंचित रहने के कारण उनके पितरों की भी अधोगति होती है। कुल घातका लोगों के इन बड़ संस्कारों उत्पन्न करने वाले दोषों से सनातन कुल धर्म का तथा जाति धर्मों का नाश होता है। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्मों का जड़ मूल से नाश होता है, ऐसे मनुष्य का अवश्य ही नरक में वास होता है। यह हम सुनने आए हैं। अरे अरे, हम कैसा महापाप करने को उद्यत हुए हैं। राज्य के सुख के लोभ से हम अपने स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हो गए हैं। शास्त्रों से हीन और प्रतिकार न करने वाले मुझे धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र रण में यदि मार डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यहाँ पर संजय बोले, शोक से व्याकुल चित्त बने हुए अर्जुन रण में इस प्रकार बोलकर तथा धनुबाण को त्याग कर रथ की बैठक पर बैठ गए। तो दोस्तों, ये रहा अर्जुन विषाद युग। आगे की गाथा आगे के एपिसोड में मैं मुखातिब होऊंगा, आपका दोस्त विक्रांत चक्रवर्ती। थैंक यू, धन्यवाद।